प्यारे बच्चों, मैथ्स की आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे आपका एनसीईआरटी का 11th क्लास का हिंदी माध्यम से जो आपका सिलेबस है 11th क्लास का, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 5 है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स और संख्याएं का मतलब नंबर, और द्विघाती का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, और समीकरण कहते हैं हम इसको इक्वेशन को। तो बेसिकली सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये जो वर्ड आपके पास है सम्मिश्र, ये वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। सम्मिश्र का मतलब है कि कुछ चीज़ों को आपने मिक्स किया है, किन्हीं दो चीज़ों को मिला दिया है। उन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद जो नई संख्या बनी है उसको हमने हिंदी में क्या कहा, सम्मिश्र। इंग्लिश में इसका नाम क्या रखा गया, कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, एक बिल्डिंग को भी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिसमें एक के ऊपर एक, दो, तीन, चार मंजिल बनी होती है, उसको भी हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इंग्लिश में जो नाम रखने का इसका जो रीजन है वो कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि यहाँ भी दो चीज़ों को जोड़ा गया है, तभी ये चीज़ कॉम्प्लेक्स बनी। तो यहाँ पे जब आप 5.1 ये आप टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है कि एक समीकरण में हल करता हूँ x² - 1 = 0। तो यहाँ पे इसके फैक्टर आपको दिखाई देते हैं x - 1 x + 1 = 0। कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर आपके पास 0 है तो क्या इम्प्लाइज होता है, या तो पहला 0 होगा या फिर आपका दूसरा 0 होगा। तो यहाँ से x के जो वैल्यूज आपके पास हैं यहाँ से 1 आएगी, या फिर आपके पास x की वैल्यू -1 आएगी। दो वैल्यू आपको ऑब्टेन हो गई। इस समीकरण के ये क्या हैं, ये समीकरण के जो समीकरण हमें दी गई है इस समीकरण के ये मूल हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी और इस समीकरण को हमने हल करके इसके मूल को फाइंड आउट कर दिया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक नई समीकरण देता हूँ x² + 1 = 0, और हम ये कहते हैं कि इसके हल आप निकालिए, इसके रूट आप निकाल के दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी नंबर आप इसमें रखेंगे तो उसका वर्क करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा या 0 रहेगा। उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ये हमेशा 1 या 1 से बड़ी रहेगी, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ कोई हल नहीं है। 10th क्लास में हम यहाँ पढ़ते थे इसका, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। आप इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² - 4c - 4 आएगा, <0 आएगा, तब भी आप कहेंगे कोई भी इसका वास्तविक हल नहीं है, कोई भी वास्तविक हल इसका नहीं है। तो इस इक्वेशन को वहाँ पे हम सोल्व आउट नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे 11th क्लास में आपका मैथमेटिक्स थोड़ा अपडेट किया गया, और जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, x² + 1 = 0, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके दो रूट होने चाहिए। तो यहाँ पे एक नई परिभाषा बनाई गई, x² = -1 लिखा गया, और फिर यहाँ पे x = ±√-1 लिखा गया। अब ये जो क्वांटिटी आपको शो हो रही है √-1 वाली, इसको मैथमेटिशियन ने ग्रीक लेटर जो हमारे पास है आयटा, इसका नाम रख दिया √-1 को, जो अब तक 10th क्लास तक हमारे गणित में परिभाषित नहीं था। अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं आते थे, 0 या पॉजिटिव नंबर आते थे, तो इसका नया नाम रख दिया आयटा। अब आप इसको अब से पहचानेंगे आयटा के नाम से। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, आयटा, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट हिंदी में जब इसको परिभाषित करेंगे तो इसका हिंदी होगी आपके पास काल्पनिक इकाई। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि यहाँ जो वर्ड आपका यूज हुआ है काल्पनिक, ये बेसिकली काल्पनिक का मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें हमारी हवा में चल रही हैं, ऐसा नहीं है। ऑन पेपर सब चीज़ें चल रही हैं। अभी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे अगले लेक्चर में इसको कि किस तरीके से इसका नाम हमने काल्पनिक रख दिया, लेकिन मूल रूप से क्या है कि हम गणित में इसको वास्तविक रूप से हल कर रहे हैं। केवल यहाँ पे जो नोटेशन, इसका जो नाम रखा गया है काल्पनिक, ये ट्रेडिशन की वजह से आया है। अदरवाइज मैथमेटिशियन इस बात के ऊपर सेटिस्फाई नहीं थे
कि मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी चीज़ को काल्पनिक रूप में लिखा जाए, लेकिन एक ट्रेंड चला, उसके बाद इसको काल्पनिक लिखना स्टार्ट कर दिया गया। तो इस वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपकी जो भी 12th की पढ़ाई है और उससे आगे की जो पढ़ाई है वहाँ पे आयटा हमेशा आपके काम आएगा। और वहाँ हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम ऐसा गणित पढ़ रहे हैं कि जिसमें कि आपने क्या चीज़ पढ़ी है, जो चीज़ काल्पनिक रूप से चल रही है, लेकिन उसको हम ऑन पेपर लिख रहे हैं, लेकिन ये वर्ड ही केवल काल्पनिक है। इस बात को मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा कन्फ्यूजन बनाए रखती है बड़ी क्लास तक, बीएससी में, एमएससी में, कंपटीशन में, या आपको इंटरव्यू में भी ये बात पूछी जा सकती है कि यहाँ जो वर्ड काल्पनिक यूज किया है कि ये वास्तव में काल्पनिक है या आप ऑन पेपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा कि जो आपका कार्तीय तल होता है, उस कार्तीय तल को हम बदलेंगे किसमें, आपके सम्मिश्र संख्या के प्लेन में, सम्मिश्र तल में बदलेंगे इसको, और वहाँ वास्तविक रूप में, मतलब एक्चुअली हम इसको दिखाएंगे कि आयटा यहाँ पे किस तरीके से एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से अगली जो डेफिनेशन आपके पास है 5.2, ये 5.1 का डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको बताया। बुक से भी आप रीडिंग कर सकते हैं, एनसीईआरटी से, सेम आपको यही हेडिंग मिलेंगे वहाँ पे। अब बात आती है सम्मिश्र संख्या की। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है। कैसे परिभाषित करेंगे इसको, कि वह संख्या जिसको हम a प्लस आयटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे a भी बिलोंग्स टू r। r बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो उसकी पोजीशन है उसके हिसाब से, वो सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे सम्मिश्र संख्या को जनरली हम z से डिनोट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब z इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a प्लस आयटा b। अब a और b के मान जो हमारे पास हैं वो क्या है, रियल है। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, सम्मिश्र संख्या के 2 प्लस 3 आयटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर z को आप 1 माइनस आयटा भी लिख सकते हैं। z को आप माइनस के 1/2 प्लस के √3/2 आयटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि a और b रियल नंबर है। और z हमारे पास 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम 0 को 0 इंटू आयटा इंटू 0 की फॉर्म में रख सकते हैं, इस वजह से। और जितने भी हमारे पास, जैसे 2 है, जो हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है, ये बिलोंग कर रही है r को, रियल नंबर को, तो हम इसको 2 प्लस आयटा इंटू 0 की फॉर्म में लिखेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वे सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जितनी भी आपकी सम्मिश्र संख्याएं हैं, उसका जो सेट है, इससे पहले हमने आपको सेट पढ़ाया था, तो उसमें आपको r, z, q के बारे में बताया गया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो c आपके पास आएगा, कैपिटल C लिखेंगे इसको हम, कैपिटल C आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। अब आपके पास जो सम्मिश्र संख्या है वो ऐसे भी हो सकती है, 2 आयटा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर आपके पास z इक्वल टू माइनस के 1/2 आयटा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि a और b जो हम ले रहे हैं, z इक्वल टू a प्लस, हमारे पास क्या है, a प्लस आयटा b। तो यहाँ पे a और b जो संख्याएं हैं वे सेट ऑफ रियल नंबर से आएंगी, इनको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं लिखना है। अब यहाँ पे जो आपका a नंबर है, इसको बोलते हैं, वास्तविक का मतलब होता है रियल, रियल पार्ट ऑफ z, और b को आप जब लिखेंगे तो im लिखेंगे, im का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम यहाँ क्या करते हैं, कई बार यहाँ पे जो पूरा आयटा b है, इस पूरा आयटा b को क्या मानते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मानते हैं, जबकि ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। केवल b को हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और a को हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी सम्मिश्र संख्या है वो आपकी रियल पार्ट ऑफ z प्लस आयटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से मिलके बनी है। तो ये जो आपको नोटेशन मैंने बताए हैं, ये 2 नोटेशन, ये आपकी एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी, तो उसको आप यहीं पे पढ़ के चलिए साथ साथ। अब हम उदाहरण नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए, अपनी बुक में भी आप ओपन कर लीजिए तो आपको पता लगेगा। हमने इसको हल सहित आपके सामने रिप्रेजेंट किया है।
लेकिन हम इसको अपनी भाषा में आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। यदि आपको दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर दी हैं जहाँ x और y वास्तविक संख्याएं, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया करें कि x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y को ज्ञात कीजिए। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं कि इसमें दो सम्मिश्र संख्या, मान लिया आपने a प्लस आयटा भी एक सम्मिश्र संख्या ली, इसको बराबर आपने किया a1 प्लस आयटा b1 के। तो ऐसा तभी संभव है जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाए तथा और जो आपका इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट आयटा b नहीं है, केवल b है, इसको हमने अभी बताया था आपको, और b बराबर b1 हो जाए। तो यही चीज़ आपको सॉल्यूशन में करके दिखाई गई है। इसको नोट डाउन कर लें आप कॉपी में कि यहाँ पे जो 4x है वो 3 के बराबर होगा और जो आयटा का मल्टीपल है वो आयटा के मल्टीपल के बराबर होगा। ये हमने बराबर रख लिए, दोनों को हल किया। यहाँ से x का मान कितना आएगा, 3/4 आएगा। इस मान को हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 1 से ये सॉल्यूशन आएगा। 1 और 2 को जब हल करेंगे यहाँ से तो y का मान कितना आएगा, 33/4 आएगा। तो इस प्रकार का छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। केवल दो सम्मिश्र संख्याओं को आपको क्या करना था, बराबर करना था। वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया कि दो सम्मिश्र संख्याएं किस प्रकार से बराबर होंगी जब उनके रियल पार्ट जो वास्तविक हिस्से हैं उसके और जो काल्पनिक हिस्से हैं वो दोनों बराबर हो जाए। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके हिसाब से हम आगे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं आपको पहले एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ थोड़ा सा कि एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो किस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पे इक्वलिटी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को हल करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें प्रश्नावली से पहले हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। जिस तरीके से वास्तविक संख्याओं के लिए आपने बीजगणित पढ़ा था, बीजगणित में बेसिकली क्या होता है, जो 4 प्रक्रिया आपकी होती हैं, भाग करने की और गुणा करने की और जमा करने की और घटा करने की, जोड़ने घटाने की और गुणा और भाग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कॉमन नेम देते हैं क्या, बीजगणित। बीज का मतलब क्या होता है, जैसे हम x और y मानते हैं, इनको हम बीज बोलते हैं। और इनका जो गणित है उसको हम आपको एलजेब्रा के नाम से डिनोट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा इंग्लिश का अभ्यास करते रहें, अगली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम आपको करना है। तो Z1 एक संख्या आप ले लीजिए, Z1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास, Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयटा y1, और दूसरी संख्या आप ले लीजिए x2 प्लस आयटा y2। अब हम इनको जोड़ेंगे घटाएंगे। तो देखिए Z1 प्लस Z2 जब आप करेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि समान राशि में मिलेगी। अब यहाँ 2 प्रकार की राशि है, यहाँ पे तो ये वास्तविक है और ये पूरा आपके पास क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी क्वांटिटी की फॉर्म में ये आ रहा है। तो जो वास्तविक संख्या है वो वास्तविक संख्या में ही ऐड होगी। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 अलग ऐड हो जाएगा, प्लस आयटा हम कॉमन ले लेंगे तो y1 प्लस y2। तो जो हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी r, जिसमें सिंपल हम x y को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, इसी प्रकार से सम्मिश्र संख्याओं को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। तो Z1 माइनस Z2 जब आप करेंगे तो यहाँ पे भी x1 प्लस आयटा y1, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, x2 प्लस आयटा y2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x1 माइनस x2 और प्लस आयटा कॉमन लेंगे, y1 माइनस y2। जिस तरीके से आप पहली क्लास में कर रहे थे 10th क्लास में, उसी प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे Z1 इंटू Z2 जब आप करेंगे तो x1 प्लस आयटा y1 और x2 प्लस आयटा y2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस तरीके से ब्रैकेट आप ओपन करते थे कि इस x1 के साथ ये सारा रखा जाएगा, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ x1 x2। चलो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि आपकी क्लास अभी शुरू हुई है, प्लस आयटा y1 x2 प्लस आयटा y2। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आयटा इक्वल टू हमारे पास क्या था, √-1 था। तो जब आप आयटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी। तो x1 x2 और यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई आप कहाँ करेंगे,
इस की मल्टीप्लाई इसमें आयटा वाले में करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि आयटा का वर्ग -1 होता है। तो ये आ गया आपका आयटा माइनस के y1 y2, फिर प्लस का आयटा कॉमन आएगा और आपका x1 y2 और प्लस का आएगा यहाँ से x2 y1। इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किस प्रकार से आएगा। अब जो अगला कंसेप्ट आपका है, दो सम्मिश्र संख्याओं की आपको क्या करनी है, भाग करनी है। Z1 अपॉन Z2 करना है। तो यहाँ पे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा छोटी क्लास में, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो उसी प्रकार का कंसेप्ट यहाँ लेंगे। जैसे आपके पास 2 + 3 आयटा अपॉन 2 + 5 आयटा है, तो अब यहाँ पे क्या करते थे, अंडर जो नीचे हर में हमारे पास था उसमें हम विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। तो यहाँ भी वही रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है, यहाँ केवल ये प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से नीचे रियल नंबर आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 2 × 4 आएगा आपके पास, -2 × 5 = 10 आयटा। फिर प्लस के 3 आयटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयटा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस और आयटा स्क्वायर -1, ये आपका 15 आएगा। नीचे ध्यान दीजिए, 2 का वर्ग a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला आप लगाएंगे तो 15 और 4 आपका 19 और माइनस का 4 आयटा। अब जब यहाँ पे नीचे हल करेंगे तो 2 दूनी 4 -25, और जो ये आयटा स्क्वायर आएगा, यहाँ से जो आयटा स्क्वायर है उसको आप -1 लिखेंगे तो 25 और 4 हमारे पास क्या आएगा, 29 आएगा। इसको हम अलग अलग करेंगे, ये माइनस भी ऊपर वाले के साथ रख देता हूँ यहाँ पे, और बीच में प्लस का साइन लगा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे वो कहेगा कि a + आयटा b की फॉर्म में लिखो और a और b के मान बताओ। तो यहाँ से अगर आप इसको बराबर लिखेंगे a + आयटा b, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, 19/29 आएगा, और b का मान आपका 4/29 आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके भाग करने की आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, बुक को आप साथ में रखिए, बुक से भी स्टडी करते रहिए, कौन कौन से हेडिंग हम आपको करा रहे हैं। सीरियल वाइज चल रहे हैं बिल्कुल जैसा आपकी बुक के अंदर दिया गया है। इससे पहले जब मैंने आपको गुणा का टॉपिक कराया था, उसके लिए ये 2 हेडिंग आपको मिलेंगे कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, योग, अंतर, गुणा, ये मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया इसलिए शो नहीं किया आपको। अब आयटा की घात के बारे में बात करेंगे तो आयटा = √-1 है, तो आयटा का वर्ग -1 आएगा। जब आयटा का आप 3 घात करेंगे यहाँ पे, तो जब आयटा की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के आयटा आ जाएगा। अब आयटा की घात 4 करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। तो ये जो हमारे पास 4 घातें हैं यही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो यही बार बार आपके काम में आए। इससे अधिक अगर आपके पास पावर आती है, सपोज कीजिए आपके पास आयटा की पावर 19 आती है, तो हम क्या करेंगे, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 का मल्टीपल मेरे पास है तो 4 × 16 और 3 बचेगा। तो हम यहाँ पे आयटा की घात लिखेंगे 4 × 4 प्लस का 3। ये जो रिमाइंडर हमारे पास है जिसको हम शेषफल बोलते हैं, ये शेषफल लास्ट में ऐड करना पड़ता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब आयटा की पावर 4 × 4 को अलग करेंगे, इंटू आयटा की घात 3 को अलग करेंगे। अब आयटा की घात 4 यहाँ पे बनाएंगे, इसको आयटा की घात 4 की पावर 4 और आयटा की घात 3 माइनस का आयटा हो जाएगा। अब आयटा की घात 4 को मैंने आपको क्या बताया था अभी, यहाँ पे आयटा की घात 4 कितना था, ये हमारे पास 1 था, और 1 की कितनी भी घात करें तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर हमारे पास माइनस का आयटा आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कितनी भी बड़ी पावर आए उसको हम किससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक नंबर दिया है 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 के मल्टीपल के सम की फॉर्म में लिखेंगे, फिर रिमाइंडर को अलग कर देंगे कि जितनी 4 घात उसको पावर की पावर बनाएंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो पावर की पावर आप बना रहे हैं ये क्वांटिटी आपकी हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर ये आपकी 1 हो जाएगी, और ये बचेगा जितना बचा हुआ है जो कि हमारा रिमाइंडर था उसकी पावर बचेगी। तो ये शॉर्ट टेक्निक भी आप सीख सकते हैं कि जितनी 4 की पावर है उनको सबको हटा दो, उनसे 1 बनेगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना है तो जितनी पावर जितने आपका रिमाइंडर बच रहा है वो इन चारों में से एक ही बचेगा, आयटा।
आयटा स्क्वायर आयटा की घात 3, 4 वाले हमने सब खत्म कर दिए हैं। तो ये इसकी शॉर्ट टेक्निक हो गई। अब यहाँ पे एक ऋण वास्तविक संख्या के, अगला जो हेडिंग आपका है, एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये पूछा है कि माइनस का 6 अगर आपको दे दिया तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसमें -1 को अलग कर लेंगे, इनको 6 को अलग कर लेंगे, √-1 को अलग कर लीजिए, √6 को अलग कर लीजिए, और √1 के नाम का हम यहाँ पे आयटा लिखेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का, ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाएगा। आयटा की फॉर्म में आप इसको निकालेंगे। अब बात आती है दशमलव की आइडेंटिटी की। जैसे आपने रियल जो नंबर थे आपके वास्तविक संख्याएं, उसमें 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास क्या आता था, वही संख्या आती थी। तो जो 1 हमारे पास थी वो आइडेंटिटी थी किसकी, रियल नंबर के लिए, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, और गुणा का हमने प्रयोग किया है। इसी तरीके से रियल नंबर के लिए जब आप एडिशन का यूज करेंगे तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 आएगी, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वो वही संख्या आएगी। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है वह संख्या जिसको हम उसमें ऑपरेट कर दें। जैसे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 को ऐड किया, तो संख्या हमारे पास क्या रहेगी, संख्या वही रहेगी हमारे पास। तो यहाँ 1 × a = a, 2 चीज़ें आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। अगर ऐसा हो रहा है तो 1 हमारे पास क्या है, आपके पास 1 जो होती है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। और ये जो हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं, रियल नंबर के लिए कर रहे हैं। इसको आप पूर्णांकों पर भी देख सकते हैं। सब जगह आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर सेम रहता है और एडिशन में 0 जोड़ने से संख्या हमारी सेम रहती है। तो इसमें इसको बोलते हैं हिंदी में गुणात्मक तत्समक। जब आप इंग्लिश मीडियम में जाते हैं बीएससी क्लास में तो ये शब्द आपको परेशान करते हैं, तो यहीं से आप इसको सीख लें। और इसको बोलते हैं योगात्मक तत्समक, यानी कि आपका जोड़ और गुणा की प्रक्रिया के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट हमारे पास है, ऐसी कौन सी संख्या हमारे पास है जिसको ऑपरेट करने से वही संख्या हमारे पास आ जाए। तो ये चीज़ें बेसिकली क्या है, थ्योरी की हैं, आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन अधिकतर क्लासेस के अंदर कम पढ़ाई जाती हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं। अब आप उदाहरण नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन आपको सब आसान लगेंगे क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि जैसे आप 2 और 3 को ऐड करते हैं, 2 और 3 को माइनस करते हैं, 2 और 3 को गुणा करते हैं, 2 और 3 को भाग करते हैं, इसी प्रकार से जो हमारे पास Z1 और Z2 2 संख्याएं हैं, इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। वही प्रक्रिया जो संख्याओं पे कर रहे थे, अब हमारे पास नई प्रकार की संख्या आ गई। अब निम्नलिखित संख्याओं को a + आयटा b के रूप में व्यक्त करें। तो पहला इसका खंड देखिए आप, यहाँ पे केवल आपको इस आयटा की आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयटा का वर्ग आ गया, माइनस ऑलरेडी है, संख्या की संख्या में गुणा करेंगे तो 5/8 आ गया। आयटा का वर्ग -1 होता है, ये मैंने आपको बता दिया, 5/8 आ गया। अब किसी संख्या में अगर आयटा वाला नंबर नहीं है तो आयटा × 0 लिखेंगे। इसने इसको आयटा 0 लिखा, आयटा × 0 भी आप लिख सकते हैं, यहाँ × का साइन लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि आयटा स्क्वायर -1 इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आयटा का घन करेंगे, 8 का घन करेंगे तो 8 को 3 बार गुणा किया गया। और आयटा की जो पावर आपके पास है, यहाँ शायद मिस प्रिंटिंग है इसके अंदर। अच्छा, इसने क्या किया, यहाँ पे आयटा की पावर 3 यहाँ की और एक यहाँ, तो यहाँ 5 पावर कर ली। और 5 पावर को मैंने आपको कहा था 4 + 1 लिख लीजिए। 4 को अलग कर दीजिए, तो ये 4 इसने अलग कर दिया, यहाँ इसने शॉर्ट मेथड से लिख के दिखा दिया, डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने आपको लिख के पहले दिखा दिया है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आयटा की टर्म्स में हमारा आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। इसको हम आयटा की फॉर्म में लिखते हैं, प्लस आयटा b की फॉर्म में, तो 0 + 1/256 आयटा यहाँ पे आएगा।
तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 आएगी और b की वैल्यू कितनी आएगी 1/256। इसके साथ आयटा को नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं एग्जाम के अंदर। उदाहरण नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको होल क्यूब खोलना है, इसमें आपको 10th के जो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे, ध्यान दीजिए इसकी तरफ, कि जब आप इसके अंदर क्यूब खोलेंगे तो क्यूब खोलने से अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब आपको ओपन करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी। या तो ये फॉर्मूला आप ओपन करेंगे। इसके अलावा जब लास्ट की जो दो टर्म है अगर हम इनको ओपन कर देते हैं तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a² प्लस का 3ab²। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसा ही इसमें किया गया है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको दोनों फॉर्म में लर्न होने चाहिए। ये फॉर्मूला आपको दो फॉर्म में लर्न होना चाहिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे लास्ट में लिखा है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका a क्यूब हो गया, ये आपका माइनस का b क्यूब हो गया, माइनस का 3a² हो गया क्योंकि पहले नंबर पे स्क्वायर लगाया गया है, ये आपका 3ab² हो गया। बाकी कैलकुलेशन आसान है, आयटा का स्क्वायर -1 रखेंगे, आयटा वालों को इकट्ठा करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, आसान है। उदाहरण नंबर 4 देखिए, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले इसके साथ ही पूरा ब्रैकेट लिखा जाएगा, फिर इसके साथ ही दूसरा ब्रैकेट लिखा जाएगा। उससे पहले जो आपके पास यहाँ पे √-2 है, इसको इन्होंने क्या लिखा है, √2 आयटा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि √-2 लिखेंगे तो जो संख्या है वो अंदर रह जाती है और -1 के नाम के लिए आयटा यहाँ पे लिखा जाता है। दूसरी संख्या 80 है, बाकी हम सीधी गुणा करेंगे, आयटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, बाकी फिर आयटा को कॉमन लेंगे तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, आयटा हमारे पास अलग से है। तो ये उदाहरण भी आपका सोल्व आउट हुआ। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है सेम। नेक्स्ट देखिए, थोड़े से क्वेश्चन आपको हम एक्सरसाइज के दिखा देते हैं जिससे आपको पता लगे कि एक्सरसाइज में काम किस प्रकार से करना है, क्योंकि लेक्चर 5 मिनट का शेष है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 10 तक की समृद्ध संख्याओं को प्रत्येक को प्लस आयटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 10 सवाल आपके इसी प्रकार से चलेंगे। पहला सवाल देखिए, अगला कंसेप्ट बाद में पढ़ाएंगे इसकी, कि यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 की मल्टीप्लाई तो आप कर दें -3/5 से, संख्या की संख्या में गुणा कर लें और आयटा की गुणा करेंगे तो आयटा का स्क्वायर आएगा। छोटी कैलकुलेशन है, फिर भी मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। आयटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 3 हमारा उत्तर आएगा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। सेकंड में आपको आयटा की घात 9 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस का 1 लिखेंगे, फिर आयटा की घात 4 की घात 2 को अलग कर लेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम सारी बात आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। ये आपका 1 बन जाएगा, ये आपका आयटा आ जाएगा। आगे जाके जब कैलकुलेशन आएगी तो छोटी छोटी चीज़ें आप खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पे आप इसको 4 × 16 प्लस का 3, ये मैंने सिखाया भी था आपको। हमने जो उदाहरण लिया था उसमें यही बात सामने आई थी। आयटा का क्यूब -1 आएगा, सॉरी माइनस का आयटा, और ये आयटा की पावर 4 बन जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आयटा की घात 9 प्लस आयटा की घात 19 बराबर आयटा माइनस के आयटा बराबर आपके पास उत्तर आगे 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आयटा की घात माइनस के कितना है, 39 है। तो सबसे पहले घात को आप पॉजिटिव कर लीजिए, नीचे ले आइए 39 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, 36 और 3 39। अब आयटा की घात 4 वाली जो टर्म है इसको अलग कर लेंगे और इंटू आयटा की घात 3 को अलग कर लेंगे। ये नंबर हमारा आयटा की घात 4 वाला, ये हमारा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो नीचे आयटा की घात 3, आयटा का घात 3 माइनस के आयटा बनेगा। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये आयटा स्क्वायर -1, ये आपका +1 हो जाएगा नीचे, आयटा हमारा उत्तर आएगा।
तो छोटे सवाल को आप इस प्रकार से करेंगे। आगे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें केवल 3 और आयोटा की मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ब्रैकेट ओपन करने हैं, सोल्व करना है। ये छोटा सा होमवर्क है, ये आप करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ भी ब्रैकेट खोल के रियल नंबर अलग कर लेंगे, आयोटा वाले नंबर अलग कर लेंगे। 7वें क्वेश्चन में आपके ये ब्रैकेट जब ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, सारे ब्रैकेट आप ओपन कर लेंगे तो ये रियल नंबर अलग जुड़ी आएंगे और आयोटा वाले नंबर अलग जुड़ी आएंगे। सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 माइनस आयोटा की घात, 1 माइनस आयोटा की घात हम क्या करेंगे, इसमें 4 घात है तो 4 घात के लिए 2 की घात 2 कर लेते हैं। अब आप स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा और माइनस के 2 आयोटा और पूरे का वर्ग आप करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस का वर्ग पॉजिटिव आएगा, 2 दूनी 4 और आयोटा की घात 2 -1 आएगा तो उत्तर हमारा -4 आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करने हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, a + b का होल क्यूब लगाएंगे। ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b। इन दोनों टर्म को अगर दोबारा ओपन करते हैं तो 3a² b + 3ab²। ये फॉर्मूला 2 तरीके से लिखा जाता है। अभी मैंने आपको माइनस में भी लिख के दिखाया था, प्लस में भी लिख के दिखा दिया। दोनों फॉर्म आपको इस फॉर्मूले की याद होनी चाहिए। तो इसमें आपका a + b का होल क्यूब लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। इसको आप a मानेंगे, इसको पूरे को b मानेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस माइनस की जो संख्या है, जो माइनस है, इसको माइनस को हम बाहर लेंगे तो माइनस का 1 का क्यूब बाहर आएगा तो माइनस रहेगा बाहर और ये 2 + 1/3 आयोटा का घन बन जाएगा। अब इसमें a + b का घन का सूत्र लगा दीजिए आप, तो क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं माइनस के साइन की वजह से। अब हम चलते हैं अपने आज का जो टॉपिक था आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 की आपकी कैलकुलेशन है और एक आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम कर सकते हैं, 13 की प्रोसेस में बाद में बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन ऊपर वाले नंबर्स में a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है तो 3 3 जा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर, फिर √5 का स्क्वायर 5 आएगा। नीचे आपके पास क्या हो रहा है, अंडर जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस आएगा तो 2√2 आयोटा मेरे पास बचेगा। अब यहाँ पे नीचे आयोटा आ गया तो हम यहाँ क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 + 1 हो जाएगा, 9 और 5 14 और ये हमारे पास नीचे आएगा, ऊपर आएगा आयोटा और नीचे आपका 2√2 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 2√2 आएगा। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 7 जा 14 तो -7 आयोटा अपॉन √2 ये हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है गुणात्मक प्रतिलोम के, उसका कंसेप्ट हम अगले नेक्स्ट वाला जो आपका लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।